हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं अपने मौर्य साम्राज्य की, जो हमारी सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन आंसर की रिवीजन सीरीज चल रही है। उसमें जो है कुछ आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आपके जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हिस्ट्री का। जब बात करते हैं हम हिस्ट्री की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हो गए हो, या बिंदुसार से, या अशोक से, या जो भी इसमें अभी तक मगध साम्राज्य से रिलेटेड हमने बात की है वो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना हर वीडियो में आपके लिए मिनिमम जो है वो और मैक्सिमम जो है वो मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए 10 हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके साथ हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन उसके साथ होता है। तो अगर 10 में से अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, और आप उसको 10 में से अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आपको मैं 200 300 400 क्वेश्चन की एक अच्छी सी सीरीज़ दे दूं और आपको उसको स्पीड से उसको करा दूं, उसमें जब आप एट द एंड जो आप देखेंगे कि आपको जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन भी ठीक से याद नहीं होते हैं। तो उससे अच्छा है कि चाहे आप थोड़ा सा कम पढ़ लो एक दिन में, लेकिन उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो कि उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो वो आपका छूटे नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? पिछली वीडियो में हमने बिंदुसार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। बिंदुसार के बाद में उनका बेटा जो है वो बनता है राजा, जो है सम्राट अशोक, जिनको कहा गया है। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ जो हमारा हिस्ट्री है वो हमें ये साक्ष्य देता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों के साथ में जो है वो सत्ता के लिए युद्ध किया था। और ऐसा हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ जो है वो 4 साल तक इस गद्दी के लिए जो है वो युद्ध किया था। और जो है वो उसके बाद जो है वो सम्राट बने थे। तो उससे पहले, सम्राट बनने से पहले भी वो काम करते थे अपने राज्य में ही। तो वो राज्यपाल के पद पे थे, तो वो कौन से क्षेत्र को संभालते थे? तो यहाँ पे बात करते हैं कि वो कौन से क्षेत्र को संभालते थे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अवंती। तो जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की माता का क्या नाम था? तो यहाँ पे देखिए बहुत बार जो है महावीर जैन जी की माता का नाम पूछा गया है, गौतम बुद्ध जी की माता का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे सम्राट अशोक की माता जी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे निर्मला, यशोधरा या सुबा, दृंगी, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अशोक से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। से पता चलता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, उसमें से आप देख सकते हैं। या DSSB का कोई भी क्वेश्चन हो गया, उसमें क्वेश्चन बैंक हो गया, उसमें उठा के देख लीजिए। या फिर नेट JRF वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं, उसमें देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से पता चलता है। क्योंकि देखिए जो अभिलेख मिलते हैं हमें, उनमें कुछ लिखे हुए अभिलेख मिलते हैं, उनमें हमें ये पता चलता है कि इस राजा का नाम ये था। तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्की और गुर्जरा अभिलेख से। और ये कहाँ पे है? जो मस्की है आपका, ये है कर्नाटक में, और जो आपका गुर्जरा है ये है MP में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि MP और कर्नाटक में जो है दो अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें अशोक का नाम जो है वो अशोक पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है वनडे एग्ज़ाम में, बहुत बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, राजीव, अमात्य और देवनाम, प्रिय, या इनमें से कोई नहीं। तो राजीव नाम से तो कुछ है नहीं इसके अंदर। और अमात्य जो होता है, इनका जो होता है वो जो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जिसको कहेंगे, या प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है जिसको हम अमात्य बोलते हैं। या जो प्रधान, सबसे ऊंचा जो मंत्री पद होता था मौर्य साम्राज्य में, उसको अमात्य बोला जाता था।
और इसके बाद जो है नाम आता है देवनाम प्रिय। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा देवनाम प्रिय। तो यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, ये भी बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने अपनी सीरीज़ में ऐसे भी किया है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 269 बीसी की, तो यहाँ पे तो सम्राट अशोक जो है वो गद्दी पे बैठे थे, यानी कि वो राजगद्दी पे बैठे थे उस टाइम पे। तो और उसके बाद में 260 नहीं हुआ था, लेकिन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 261 बीसी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रति को किस तरह से विभाजित किया गया था। तो ये जो है थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे जो है प्रति नहीं है, ये प्रांत है। प्रांत इंटू ये प्रांत है, प्रांत इन द सेंस इज स्टेट। जैसे अभी हाँ आजकल हमारे स्टेट्स में होते हैं कि पहले अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गांव अलग होते हैं, फिर ब्लॉक्स होते हैं, फिर जो हमारे ज़िला होते हैं, तो ये सारे मिला के जो होता है वो हमारा स्टेट बनता है। इसी तरीके जो है वहाँ पे भी जो है वो प्रांत, यहाँ पे आप इसको प्रांत लिख लीजिए। प्रांत जो है वो किस तरीके से बटा हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास है विषय और ग्राम, जिला और गांव, कबीला या और बस्ती, और इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो विषय हमारा जो ऑप्शन ठीक है वो है विषय और ग्राम, यानी कि बहुत सारे जो गांव होते थे और उनको ग्राम बोला जाता था, गांव नहीं बोला जाता था, ये सारे होते थे ग्राम। और जो ये पूरा मिलके बनता था, जब इसको बहुत सारे ग्राम होते थे, यानी कि टोटल जो ग्राम मिलके बनाते थे वो होता था विषय। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सीता भूमि किसे कहा गया है। अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे नेट जेआरएफ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीता भूमि मौर्य साम्राज्य में किसको कहा गया था। तो देखिए यहाँ पे पता है अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए थे और उनके जो है ना हेड भी बना दिए गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उनके बारे में विस्तार से मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में जो है वो शेयर कर दूंगी, आप उसको ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मौर्य साम्राज्य का, जब आप सब्जेक्ट कंसर्न अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य में सीता भूमि किसे कहा गया था। तो क्या ये एक पूजा स्थल था, या सरकारी भूमि थी, या निज भूमि थी, या किसी की अपनी खुद की भूमि थी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी भूमि। जब सरकारी भूमि थी, जो भी राजकीय भूमि, यहाँ पे सरकारी भूमि की जगह पे राजकीय भूमि भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में, तो आप उसको भी टिक करेंगे। तो राजकीय भूमि या सरकारी भूमि दोनों में से कोई भी आता है तो वही सही होगा और आपको उसी पे टिक करना है। भूमि जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए थे, राजस्व अलग हो गया था, राजकीय कोष जो है वो अलग कर दिया गया था, कृषि से संबंधित अलग था, वाणिज्य से संबंधित अलग था, महालेखाकार अलग थे। तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बना दिए गए थे अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय न्यायालय के अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रांत थे और ग्राम, जो प्रांत थे उनको बांट दिया गया था, यानी कि जो स्टेट थे उनको बांट दिया गया था विषय और ग्राम में। तो उनके जो हेड बना दिए गए थे, तो जो हमारा स्थानीय जो न्यायालय था उसका जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था। तो उनका जो मौर्य साम्राज्य में स्थानीय न्यायालय का जो हेड होता था उसको कहा जाता था रज्जुक, या कहीं पे रज्जुक या राजुक अगर लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है मौर्य साम्राज्य के जो इतिहास को बताने में। अर्थशास्त्र से कई बार जो है जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्थ से जो है वो अर्थ का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, तो ये वो नहीं है, ये सिर्फ बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें कि राजनीतिक मापदंड दिए गए हैं। राजनीतिक यानी कि राजा को कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, किस तरीके से उसकी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके की उसकी नीतियाँ होनी चाहिए, वो सब उसमें दिया हुआ है। और मौर्य साम्राज्य में कैसे कैसे काम हुआ है, कैसे कैसे होना चाहिए था, वो सब उसमें जो है कौटिल्य ने लिखा है, विष्णुगुप्त ने लिखा है। तो वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था गुप्तचर, जो हमारे गुप्तचर होते हैं उनके लिए जो है एक विशेष शब्द यूज़ किया गया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। आप मतलब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से ना पता कर सकते हैं कि कितने डीप में जाके जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है अगेन। तो यहाँ पे जो है समाहर्ता, तो समाहर्ता अगर की बात करें तो जो राजस्व जो प्रधानमंत्री होता था उसको समाहर्ता कहते थे, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करने का बात करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, उसका जो हेड होता था, जो अलग अलग तरीके के कर लगाए जाते थे। जैसे कि मौर्य साम्राज्य में दो तरीके के कर लगाए जाते थे, एक तो था बलि और एक था भाग। तो यहाँ पे दो तरीके के कर लगाए जाते थे। तो यहाँ पे समाहर्ता उसका जो है वो हेड होता था। और दूसरा अगर हम अमात्य की बात करें तो अभी मैंने बताया था जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारा अमात्य कहलाता था। और तीसरा है गूढ़ पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा गूढ़ पुरुष। गूढ़ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। इससे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे भी मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में 10 गांव के समूह को क्या कहा जाता था। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक पूरा जो होता था एक स्टेट होता था, उसके अंदर जो होता है बहुत सारे विषय होते थे और उसके अंदर बहुत सारे जो होते थे गांव होते थे जिनको हम ग्राम बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि अब गांव ये तो है नहीं कि 2 ही 4 गांव होंगे। तो क्या होता था, जैसे मान लेते थे ये 10 गांव हो गए, तो इस 10 गांव के समूह को जो है ना वो कहा जाता था गोप। ये आपको ध्यान रखना है। ये नेट जीआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोप। तो यहाँ हमारी जो है 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट सीरीज़ में जो है हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें भी हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको और सब्जेक्ट के भी जो नोट्स हैं, यानी कि जो रिवीजन क्वेश्चन हैं जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या नए क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, वो सब मैं आपको जो है शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो जो है वो कैसी लगी, क्या आपका सजेशन है, और आप मुझे आपका स्कोर जो है वो 10 में से आपने कितने जो है वो क्वेश्चन किए हैं वो ज़रूर आप टिक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।